औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीउ या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीउ। नाज़रीन, आज इस वजीफ़े की साथ मैं फिर से हाजिर हुई हूँ। पहले ये वजीफ़ा मैंने बताया था सिर्फ एक चीज़ के बारे में, सिर्फ एक उसका बताया था। आज मैं इस वजीफ़े के 2-3 और इसके तरीके बताऊंगी और इसके फ़ायदे बताऊंगी। ये वजीफ़ा बहुत पावरफुल वजीफ़ा है और बहुत वायरल वजीफ़ा है। ये वजीफा आप जरूर अपनी जिंदगी में ट्राई करें। एक दफा आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देखिए कि आपने कहना है कि हर मकसद के लिए हम इस वजीफे को ट्राई करें। और इसका मतलब है कि ए नए सिरे से पैदा करने वाले या बदी अल अजाइब, अजीब चीजों से पैदा करने वाले। बदीओ अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, बदीओ। और याद रखिए नाजरीन, इस वजीफे के अंदर या बदीओ के अंदर इसमें आजम भी है। इसी वजह से ये वजीफा इतना पावरफुल है क्योंकि इसकी जो एक वर्ड्स की जो अलाइनमेंट है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग। तो ये वजीफा जब भी आप करेंगे ये वजीफा यूं क्लिक होगा। तो जो भी इस वीडियो को देखता है इसको जरूर इस वजीफे को ट्राई करें। और हो सके तो अपने आप जिनको जानते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं वो उनको भी जरूर शेयर करें। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीउ, ए नए सिरे से पैदा करने वाले, चीजों को भलाई के साथ नए सिरे से पैदा कर दे। तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे वसीले बना देते हैं, इस जगह से आपको वो जिस मकसद के लिए आप दुआ कर रहे हैं उसके लिए ऐसे वसीले बन जाते हैं कि वो चीज आपको हासिल हो जाती है। तो इस वजीफे को एक तो ये है तरीका आपका कि आपने 12 तस्बीह 12 दिन आपने करना है। ईशा की नमाज के बाद 1200 दफा करना है। दूसरा इसका तरीका यह है कि आपने हर नमाज के बाद अगर आप 700 दफा पढ़ते हैं या सिर्फ ईशा की नमाज के बाद अगर आप 700 दफा पढ़ते हैं तो ये आपके रिस्क में जो कमी आती है या जो रिस्क में आपके जो कारोबार बंद हो गया है या आपका कोई बिजनेस चल रहा है या आपको जॉब छूट गई है या कोई और मकसद है तो इसको रूटीन बना लें। इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है कि आपने इतने दिन करना है, 700 दफा करें। हो सकता है कि आपको पहले 4-5 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाए तो फिर आप बेशक छोड़ दें। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक आप 700 दफा ईशा की नमाज के बाद या किसी भी नमाज के बाद आप ये पढ़ते रहें, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीउ। और दूसरा इसका तरीका यह है कि आपने अगर कोई मरीज है, कोई बीमार है, कोई ऐसी इवन बड़ी से बड़ी बीमारी भी जो भी है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, जिनको वो भी ये वजीफा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने, बारिश का पानी या आबे जमजम उसके ऊपर आपने 41 बार या बदील अजायब बिल खैर या बदियो अव्वल आकर दुरूद पाक पढ़ ले, 11 दफा दुरूद पाक पढ़ के तो दरमियान में 41 बार ये वाला विद आपने करना है, या बदी अल अजायब बिल खैर या बदियो, और उसके बाद उसके ऊपर फूंक मार देनी है। तो वो मरीज जो है जो भी अपनी मेडिसिन ले रहा है वो उस पानी के साथ मेडिसिन खा ले तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इफाका होगा। अल्लाह ताला के इस खास इसमें आज़म के कलाम में बहुत ताकत है। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीउ। एक और जो तरीका है, इसको आपने खुले आसमान के नीचे जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो तो इसको आराम से कर सकते हैं, खवातीन भी और मर्द भी। आप सूरज निकलने से पहले, सूरज जैसे आप देखें कि सूरज निकल रहा है तो अपना हाथ यूं ऊपर करके, इस तरह से हाथ ऊपर करके उंगली इस तरह से करके तो आपने 100 दफा पढ़ना है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो। जब आप उंगली ऊपर करके तो आप पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी तवज्जो मरकूज होगी उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर घूम जाएगी, क्योंकि उंगली ऐसे जब करते हैं आप तो इसका मतलब होता है कि जो योर माइंड इज फोकस्ड। तो जब आपका माइंड फोकस होगा और आप या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियों का वजीफा पढ़ रहे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल अजीज आप यूं अपनी हाजत जो है वो हो सकता है कि 1-2 दिनों में ही कबूल करवा लें। तो ये वाला वजीफा भी बहुत कारगर है अपनी खास दुआओं को कबूल करवाने के लिए। एक और चीज नाज़रीन, बदियो की जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 86। तो आप हर नमाज के बाद आप 86 दफा या बदियुल अजाइब बिल खैर या बदियो पढ़ना स्टार्ट कर दें।
اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ آپ کو کس مقصد کے لیے، یہ ایک مقصد کے لیے جو آپ کو دعا چاہیے. تو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 86 دفعہ ہر نماز کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پھر بھی پوری ہو جائے گی. ناظرین ایک اور اس کی نومیریکل ویلیو ہے 86. اب 86 کو اب ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے 8 + 6. 8 + 6 کو اگین ایڈ کریں گے تو وہ بنے گا 14. پھر 14 کو اگین ایڈ کریں گے تو وہ بنے گا 1 + 4 5. اس کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے. 5 پرچیاں آپ نے بنانی ہے. اب 5 پرچیوں میں پہلی پرچی، 5 پرچیوں کے اوپر آپ نے لکھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. ٹھیک ہے. اب پہلی پرچی آپ نے رکھنی ہے اپنی پاکٹ کے اندر. دوسری پرچی آپ نے رکھنی ہے اپنے قرآن پاک کے اوپر. تیسری پرچی آپ نے رکھنی ہے جہاں پہ آپ کی جو ورک پلیس ہے وہاں پر آپ نے رکھنی ہے. چوتھی پرچی جو وہ آپ نے رکھنی ہے اپنے جہاں پہ آپ کا جو پیسے رکھتے ہیں، ایک تو پاکٹ پہ پیسے رکھتے ہیں آپ، دوسری آپ جہاں پہ آپ نے گھر میں جہاں پہ پیسے رکھتے ہیں آپ وہاں پر. اور پانچویں پرچی جو ہے وہ آپ نے اپنی گاڑی میں یا بائک پہ آپ جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر آپ نے رکھ دینی ہے. آپ نے یہ 5 پرچیاں اس طرح سے رکھ لینی ہے اور آپ دیکھیے انشاءاللہ پیسہ یوں کھینچا آئے گا آپ کی طرف اور آپ کے والے نیارے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کامیابیوں کو کہہ دیں کہ ہماری طرف آؤ، ناکامیوں کو کہہ دیں بائے بائے. تو کوئی بھی کام آپ جب کریں گے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی جو پاورز ہیں، جو اپنی انرجیز ہیں، ان کو فوکس کر کے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے پاس آئے گی. تو ناکامیاں آپ کی ڈٹرمنیشن دیکھ کے ہی بھاگ جائیں گی کہ یہ تو بندہ اتنا ڈٹرمنڈ ہے اور یہ اتنے پاور سے اور اتنے جو وہ ہے ایک یقین کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. تو ناکامیاں تو ہو سکتے نہیں کہ آپ کے قریب پھٹکے. اور دوسری، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر آپ کا یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو گئے اس چیز سے، یہ آپ کو اس کا حساب لگانا مشکل ہے. تو آج سے اس کو سٹارٹ کریں، رمضان کے مہینے سے سٹارٹ کریں. رمضان کی برکات بھی اس پہ ایڈ ہو جائے گی اور جو وظیفے کی برکات ہے وہ تو ہے ہی ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.